Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 20 और श्लोक क्रमांक 4। ये जो अध्याय 20 है उनका शीर्षक इस प्रकार से है, मैत्रेय विदुर संवाद। अगर पॉसिबल हो तो ये श्लोक को स्क्रीन के सामने रख सकते हैं। मैं श्रीमद् भागवतम में से ये चौथा जो श्लोक है उनको उच्चारण करने का मैं प्रयास करूंगा। किम अन्वपृच्छ मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावत आसीनं तत्त्ववित्तमम्। किम अन्वपृच्छ मैत्रेयं विरजास्तीर्थ सेवया उपगम्य कुशावत आसीनं तत्त्ववित्तमम्। किं अन्वपृच्छ मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावत आसीनं तत्त्ववित्तमम्। शब्दार्थ इस प्रकार से है, किम क्या, मैत्रेयम मैत्रेय ऋषि से, विरजा विदुर जो निष्कलुष थे, तीर्थ सेवया तीर्थ स्थलों में जाकर, उपगम्य मिलकर, कुशावत हरिद्वार में, आसीनम स्थित, तत्ववित्तमम आत्मविज्ञान के आदि ज्ञाता। अनुवाद इस प्रकार से है, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने से विदुर सारी विषय वासना से शुद्ध हो गए। अंत में वे हरिद्वार पहुंचे जहां आत्मज्ञान के ज्ञाता एक महर्षि से उनकी भेंट हुई, जिसे उन्होंने प्रश्न किए। अतः शौनक ऋषि ने पूछा कि मैत्रेय से विदुर ने और क्या क्या पूछा। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है।
तो हम तात्पर्य में न जा करके हम इसके ऊपर सीधा ही हम जो प्रभुपाद महाराज ने जो तात्पर्य में जो सार चीज है उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इस श्लोक को आपके सामने समझाने का प्रयास करूं। तो आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर इस श्रीमद् भागवतम में मुझे कुछ बोलने का अवसर आप लोगों ने मुझे प्रदान किया है। ऐसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर नित्यम भागवतम सेवया हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पर जो भी कुछ बोलने का प्रयास करूँगा तो आप सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूँगा कि कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि प्रभुपाद महाराज ने जो यहाँ पर समझाया है तो उन श्लोक को, उन तात्पर्य को एज इट इज मैं आपके सामने दोहरा सकूं। तो आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रार्थना। तो आप इतना कीमती समय अपना निकाल करके प्रतिदिन यहाँ पर नित्यम भागवत सेवा कर रहे हो और वास्तविक में यही जीवन का सार है, जीवन की परम सिद्धि है कि हम प्रतिदिन एक एक क्षण हम जो है ना श्रीमद् भागवतम में जो है ना हमारा समय बीते। तो आइए अब हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम का ये जो तीसरा स्कंद अध्याय 20 और खास करके मुझे आज यहाँ पर जो श्लोक मुझे दिया गया है श्लोक क्रमांक 4, यह श्रीमद् भागवतम के ये जो इस अध्याय का 20वें अध्याय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना श्लोक है। आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये श्लोक में ऐसी क्या खासियत है? तो ये जो श्लोक है ना खास करके हमको जो है ना हमारा जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन जो है ना वहाँ पर हम लोग को लेकर के जाने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारा जो अंतिम समय हो उसके बाद में हम हमारे ओरिजिनल वास्तविक घर में जाना चाहते हैं, वो है गोलोक वृंदावन धाम। तो यहाँ पर भी ये जो श्लोक है ना हमको डायरेक्ट जो है ना भगवान के धाम में लेकर के जाए। तो सर्वप्रथम यहाँ पर दिया गया है इस श्लोक का सबसे पहला जो है ना शब्द है किम। किम का अर्थ होता है क्या। मैत्रेयम, ये सर्वप्रथम ये जो श्लोक जो है ना वह इसने उच्चारण किया है शौनक उवाचा। शौनक ऋषि जो है ना वो बोल रहे हैं। तो शौनक ऋषि वो श्लोक, इस श्लोक का उन्होंने क्या किया है उच्चारण किया हुआ है। तो कहते हैं कि किम मतलब क्या। मैत्रेय ऋषि से किम अन्व पृच्छ मैत्रेयम। मैत्रेय ऋषि से विरजा विदुर जो निष्कुलस्थ है, यहाँ पे विदुर जो है ना वो क्या था एकदम मतलब सारे पापों से जो है ना मुक्त हो गए थे। कैसे मुक्त हो गए थे? तीर्थ सेवया, तीर्थ स्थलों में जाकर उपगम्य मिलकर कुशावर्त हरिद्वार। कुशावर्त को यहाँ पर कहा गया है कि हरिद्वार जो क्षेत्र है ना उसको कुशावर्त कहा गया है। आसीनम, वहां पर स्थित होकर तत्ववित्तमम, आत्मविज्ञान के आदि ज्ञाता। ये यहाँ पर तत्ववित्तम तमम जो शब्द जो है ना वो मैत्रेय ऋषि के लिए उच्चारण किया गया है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इतने समय से सुन रहे हैं कि आगे के अध्याय में हम लोगों ने देखा कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के विषय में सुना। अभी यहाँ पर जो है ना विदुर जी के विषय में भी हम लोग मतलब कल हम लोगों ने देखा कि प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से विदुर जी के बारे में बताया। विदुर जी के क्या क्या गुण थे, विदुर जी मतलब कितने शुद्ध भक्त थे, तो उनके बारे में हम लोगों ने कल सुना। अभी ये जो विदुर जी जो है ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। विदुर जी क्या थे? धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे। और ये विदुर जी जो थे ना पांडु और धृतराष्ट्र के क्या थे? भाई लगते थे। और वही मतलब जो जैसे पांडु और धृतराष्ट्र जो थे ना वो उनके ही समान थे। और कहा जाता है कि विदुर जी जैसा ज्ञानी धर्मात्मा मिलना इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ही मुश्किल है। और बहुत ही ज्ञानी थे। और वो जो है ना उन्होंने यहाँ पर हस्तिनापुर के अंदर, हालांकि ये जो धृतराष्ट्र और पांडु जो थे ना राज सिंहासन के ऊपर बैठा करते थे, लेकिन विदुर जी जो थे ना वो दासी पुत्र थे, वो कभी भी राज सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे। और भले ही वह राज सिंहासन
के ऊपर नहीं बैठे, लेकिन उनको ये जो राजनीति का जो है ना पॉलिटिक्स, और उनका बहुत ही उनको क्या था ज्ञान था। जितना ज्ञान पांडु और धृतराष्ट्र के पास में नहीं था, उससे कहीं गुना ज्ञान जो है ना विदुर जी के पास में था। ऐसा कहते हैं कि विदुर जी जो थे ना साक्षात मतलब क्या है, धर्मराज जो है ना धर्मराज के अवतार माने जाते हैं। और ये जो विदुर जी थे वो राजपाट जो है ना चलाने में क्या थे, बहुत ही दक्ष थे। और उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार वो बोला करते थे कि आप जो है ना अपने पुत्र के प्रति जो है ना इतना आसक्त मत हो। ये धृतराष्ट्र क्या थे, अपने पुत्र मोह में आकर के बहुत ही मतलब फंस गए थे। और ये जो पुत्र मोह की जो आसक्ति है ना वो बहुत ही भयानक है। और कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र को जो है ना वो पुत्र मोह से बाहर निकालना चाहते थे। और यहाँ तक क्योंकि ये दुर्योधन जो था ना इतना खल था, इतना दुष्ट था कि उनकी वजह से पूरा हस्तिनापुर जो है ना तहस नहस हो गया था। और विदुर जी बहुत ही उन्होंने समझाने का प्रयास किया धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र जो है ना पुत्र मोह में आने के कारण वो समझ नहीं पाए। और वो कहते थे कि ये तुम्हारा जो पुत्र जो है ना, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि तुम्हारे ये जो दुर्योधन या जो पुत्र जो है ना वो कैसे है कि जैसे जंगल में जो कुहाड़ी से जो जंगल साफ करने के लिए कुहाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार से तुम जो है ना जिस प्रकार से जंगल में घास जो रहती है, बिन जरूरी घास को निकालने के लिए क्या है कुहाड़ी के द्वारा उसको साफ करते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा ये जो पुत्र जो है ना वो कुहाड़ी का रूप है। ये जो तुम्हारा पुत्र जो है ना वह क्या करेगा कि पूरे हस्तिनापुर को जो है ना सफाया कर देगा। क्योंकि ये दुर्योधन क्या है, उसको राज सिंहासन के ऊपर बैठना था, राजा बनना था। लेकिन इसके लिए वो क्या किया, राजा बनने के लिए, राज सिंहासन के ऊपर बैठने के लिए ये जो पांडु के जो पुत्र जो थे ना पांडव लोग, उनको बहुत तकलीफ थी। और कहते हैं कि उनको जलाने का, लाक्षागृह के अंदर जलाने का प्रयास किया, काफी सारी मतलब उनको मारने का प्रयास किया। भीम को जो है ना जहरीले लड्डू खिला करके उसको नदी में फेंक दिया गया था। कहीं कहीं उपाय मतलब क्या किया, हमेशा उपाय करता था कि मैं किस प्रकार से ये पांडव जो है ना उसको मार डालूं और मैं अकेला जो है ना ये पूरा हस्तिनापुर के ऊपर क्या करूं, मैं राज करूं। तो ये विदुर जी जो है ना धृतराष्ट्र को समझाते थे कि यदि आप पुत्र मोह में आ करके यदि आप दुर्योधन को नहीं समझा पाए ना, तो पूरा हस्तिनापुर क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। अहममति जो थे ना वो धृतराष्ट्र के अपने पुत्र के प्रति। अहममति किसको कहते हैं कि अहममति उसको कहते हैं कि जो पुत्र में आसक्त हो, प्रॉपर्टी के अंदर आसक्त हो, गाड़ी बंगला उसके अंदर आसक्त हो, उसको क्या कहेगी, अहममति कहेगी। तो ये जो अहममति जो है ना वो एक प्रकार से माया है, भगवान के द्वारा ही ये माया रची गई। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र ही केवल अपने पुत्र के अंदर आसक्त हैं। प्रायः हम यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, गृहस्थ लोग हैं, हम हमारी आसक्ति किसके अंदर होती है, हमारे पुत्र, परिजन, पत्नी, ये सब उसके अंदर क्या होती है, हमारी आसक्ति होती है। और कभी कभी हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसके आसक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हमारे पुत्रों की कभी कभी गलती होती है, लेकिन हम क्या है पुत्र मोह के वश में होने के कारण हमारे पुत्रों की जो है ना गलती हमको दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से ये जो दुर्योधन जो था ना वो भी क्या था, खल था। और धृतराष्ट्र की जो है ना उसकी माया इतनी मतलब प्रबल थी ना कि माया से छूट नहीं सकते। माया से यदि हम लोगों को छूटना है ना, तो जब तक हम भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेंगे और भगवान की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम माया से छूट नहीं सकते हैं। मैं आपको ये सब चीज इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो विदुर जी जो है ना वो सब छोड़ करके जो है ना तीर्थास्थन में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि ये जो है ना पारिवारिक झगड़ा था। और क्या हुआ था कि पांडव और ये जो है ना कौरव, उनके बीच में जो है ना पारिवारिक झगड़ा था। तो विदुर जी चाहते थे कि इस झगड़े को मैं समाप्त कर दूं। और इस झगड़े को समाप्त करने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो संधि दूत बन करके आए थे और दुर्योधन को समझाने के लिए। और कहा कि तुम केवल जो है ना 5 गांव जो है ना केवल पांडव को दे दो और वो पांडव जो है ना पांडव लोग अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन जो है ना इतना मतलब ये था
और उन्होंने दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को कह दिया कि बिना युद्ध किए मैं सोई के नोक की जितनी भी जमीन जो है ना मैं पांडवों को नहीं दूंगा। हालांकि भगवान है कृष्ण है, चाहते तो मतलब दुर्योधन को मतलब समझा सकते थे। दुर्योधन के हृदय में भी परमात्मा रूप में कृष्ण विराजमान है। और दुर्योधन कृष्ण को बोल भी गया कि मुझे पता है कि मुझे ये ऐसा मतलब कार्य नहीं करना चाहिए, आप मुझे समझा रहे हो, लेकिन पता नहीं अंदर से कुछ जो है ना मुझे वो बात को जो है ना समझने नहीं दे रहे। हालांकि भगवान चाहे तो तुरंत ही उसको समझा सकते थे, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भगवान जो है ना, भगवान कभी क्या करते वो तो भगवान को ही पता। लेकिन भगवान जानबूझ करके जो है ना दुर्योधन को इस बात को समझना नहीं चाहते थे। तो जैसे मतलब और दुर्योधन ने यहाँ तलक कृष्ण को कह दिया कि अपने सैनिकों को कि ये जो कृष्ण जो है ना उसको हथकड़ी बांध करके जो है ना उसको बंदी बना लो करके। तो उस समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि यदि तुम मुझे हथकड़ी बांध करके बंदी बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तुम्हें ये जो सारा आसमान सारा पाताल उनको तुमको पहले बंदी बनाओ, है ना, उसको बंदी बनाओ, उसके बाद में फिर मुझे जो है ना प्रयास करना, क्योंकि मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता है कर। और इस प्रकार से जब भी देखा तो विदुर जी जो है ना बहुत ही गुस्से में आ गए। और विदुर जी ने मतलब जो है ना ये धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। और कहने लगे कि तुम्हारे ये जो पुत्र जो है ना, धृतराष्ट्र को कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र जो है ना एक नंबर का जो है ना खल है, संपूर्ण हस्तिनापुर को नष्ट कर देगा। और जैसे ही और धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने ही विदुर जी ने दुर्योधन के सामने ही इस बात को धृतराष्ट्र को कह दिया। और जैसे ही दुर्योधन ने इस बात को सुना तो दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो गया और कहने लगा कि जैसे कुत्ता अपना दरवाजे पर खा रहा है उसी तरह तरीके से तुम खा तो यहाँ पे हमारी रोटी खा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो और पांडव लोगों का तुम साथ दे रहे हो करके। इस प्रकार से क्या है ये दुर्योधन जो है ना विदुर जी को कहने लगा। और विदुर जी को वहां पर किसने बुलाया था? धृतराष्ट्र ने ही विदुर जी को वहां पर बुलाया था। और विदुर जी ऐसा उनको बोल सकते थे कि तुम्हारे बाप ने ही मुझे जो है ना यहाँ पर बुलाया है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ करके। विदुर जी चाहते तो ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोले। यहाँ पर विदुर जी की साधुता जो है ना वो झलक रही है। विदुर जी देखें कि जिस जगह पर नारी का अपमान हो रहा हो, साक्षात भगवान कृष्ण का अपमान हो रहा हो, तो ऐसी जगह पर मुझे रुक करके कोई फायदा नहीं है ना। मुझे क्या है तुरंत ही विदुर जी ने जो है ना निर्णय किया। वहां पे उस समय विदुर जी कुछ भी नहीं बोले और तुरंत ही विदुर जी जो है ना अपना राज मुकुट जो है ना वहां पर रख दिए, अपना राजसी वस्त्र जो है ना उनको त्याग कर दिया और सब कुछ मतलब त्याग करके जो है ना एक साधु के वस्त्र धारण करके जो है ना तीर्थाटन के ऊपर निकल गए। और यहाँ पे प्रभुपाद महाराज तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं कि विदुर जी जब गए ना तीर्थाटन करने के लिए, तो विदुर जी का वास्तविक में क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। वास्तविक में विदुर जी की अंदर से इच्छा थी कि मैं यहाँ का जो राज वैश जो है ना, यहाँ पर इतना पॉलिटिक्स हो रहा है, सबका मतलब क्या अनादर हो रहा है, भगवान का अपमान हो रहा है, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया, तो मुझे यहाँ पर रह करके कुछ मतलब नहीं है, क्यों मैं ये लोगों पापियों के बीच में रहूं। और विदुर जी को केवल एक बहाना चाहते थे कि घर से बाहर निकलने के लिए। और विदुर जी ने क्या किया, अपने चित्त का शुद्धिकरण करने के लिए वो क्या तीर्थाटन करने के लिए क्या किए, निकल गए। यहाँ पर ये जो शब्द आया है ना किम अन्व पृच्छ मैत्रेयम वीरजा तीर्थ सेवया, अभी हम जो है ना क्या श्रवण कर रहे, वीरजा तीर्थ सेवया। तो ये तीर्थ स्थल में क्या किए, वीरजा यानी विदुर जो एकदम मतलब क्या थे, साक्षात धर्मराज के अवतार थे, वह साक्षात धर्मराज के अवतार उन्होंने क्या किया कि ये हस्तिनापुर को त्याग किया और तीर्थ सेवया, तीर्थ में जाकर के क्या करने लगे, वहां पर तीर्थ स्थल में गए। अभी जैसे मतलब तीर्थ स्थल में गए ना, तो वहां पर क्या किए, सबसे पहले जो है ना पूरे मतलब क्या विश्व पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थास्थान थे वो उन्होंने क्या किया, वहां पर भ्रमण किया।
और बाद में वो जो है ना तीर्थाटन करते करते वो कहाँ पर आ गए, ब्रज वृंदावन धाम में। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे ही वो वृंदावन में आए ना, तो उनकी मुलाकात जो है ना, विदुर जी की मुलाकात जो है ना उद्धव जी से हो रही है। और उद्धव जी जो है ना, उद्धव जी ये विदुर जी को बता रहे हैं, जब भी भगवान श्री कृष्ण अपना अपना ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी अपनी लीला यहाँ पर समाप्त किए, तो उस समय भगवान जब भी अपनी लीला समाप्त कर रहे थे, तो उस समय कृष्ण के पास में दो व्यक्ति थे, एक तो उद्धव जी और एक मैत्रेय जी। तो जब भी भगवान श्री कृष्ण अपनी इस लीला को खत्म कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कृष्ण ने जो है ना मैत्रेय उद्धव से कहा था कि यहाँ पर मेरा परम भक्त जो है ना विदुर जी आएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना ये जो भागवतम जो है ना, वो भागवतम की ये जो शिक्षा जो है ना, वो भागवतम विदुर जी विदुर जी नहीं, उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि को सुनाया था। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरा परम भक्त जो आएगा ना, तुम इस ज्ञान को जो है ना विदुर जी को प्रदान करना। तो हालांकि ये जो विदुर जी जैसे तीर्थ स्थल पे गए, वृंदावन धाम में गए, तो उनकी मुलाकात क्या हो गई, उद्धव जी से हो गई। और उद्धव जी से मिल करके मैं ये जो है ना विदुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए, उनका हृदय गदगद हो गया। और उन्होंने कहा कि मुझे बताओ कि भगवान श्री कृष्ण अंतिम समय क्या उपदेश देकर के गए, क्या बता करके गए, मैं जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु हूँ। लेकिन उद्धव जी जो था ना, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। बहुत ही सीखने जैसी यहाँ पर बात है कि प्रचार काल में यदि हमसे कोई सीनियर डिवोटी हो, बराबर, तो जिस समय हमें सब समय सब कुछ बोलना मतलब प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि हमारे सामने कोई सीनियर डिवोटी हो, तो हमको हमारा मुंह बंद रखना चाहिए और सीनियर डिवोटी को मतलब माइक देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि आप हमें कुछ ज्ञान प्रदान करो। तो ये बहुत ही सीनियरिटी की बात है। तो यहाँ पर उद्धव जी जो है ना, वो विदुर जी को बता रहे हैं कि ये जो है ना, हालांकि उद्धव जी और ये जो मैत्रेय ऋषि जो है ना, वह ज्ञान में बहुत ही उद्धव जी से ज्यादा ज्ञान जो था ना मैत्रेय ऋषि को था। और उम्र में भी ऑलमोस्ट जो है ना थोड़ा ही मतलब फर्क था। मैत्रेय ऋषि जो थे ना, वो उम्र में भी बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। तो उद्धव जी ने सोचा कि भाई मैं क्यों मतलब ये करूं, मुझसे ज्यादा सीनियर कौन है, मैत्रेय ऋषि हैं। तो उद्धव जी उस समय जो है ना विदुर जी को कहते हैं कि तुम हरिद्वार में जाओ और वहां पर तुम्हारी मुलाकात जो है ना मैत्रेय ऋषि से होगी। और मैत्रेय ऋषि जो है ना, ये सारी जो भगवान श्री कृष्ण जो अंतिम उपदेश दे करके गए हैं ना, तो वो कौन बताएंगे आपको, मैत्रेय ऋषि जो है ना, वो आपको बहुत ही सुंदर तरीके से बताएंगे। हालांकि उद्धव जी भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको अपॉर्चुनिटी दिया, मैत्रेय ऋषि को, क्योंकि वह ज्ञान में और उम्र से बड़े हैं। तो इस प्रकार से उनकी आज्ञा लेकर के विदुर जी जो है ना जाते हैं कहाँ पर, हरिद्वार। यहाँ पे जो शब्द आया ना कुशावत यानी क्या है, हरिद्वार। तो ये जो विदुर जी जो है ना, वो उद्धव जी को मिल करके वृंदावन से कहाँ पर जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं। अभी जैसे ही हरिद्वार में जाते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हम जैसे धाम में जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अपने ही हिसाब से घूमने लगते हैं। नहीं, धाम में कैसे जाना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक जाना चाहिए। भगवान का धाम जो है ना चिन्मयी धाम है, बहुत ही पवित्र धाम है। और जब भी हम धाम में जाते हैं, तो सबसे पहले माँ की जो भूमि जो होती है ना, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिक्षा प्रभुपाद महाराज जो है ना तात्पर्य में बताते हैं कि हम लोगों को धाम में किस प्रकार से जो है ना एंट्री लेनी चाहिए। इसके लिए ये जो श्लोक जो है ना, ये चौथा श्लोक जो है ना, हमको वृंदावन हरिद्वार उनको क्या है, उनकी किस प्रकार से हमको तीर्थाटन करना चाहिए, धाम में कैसे रहना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, और किन लोगों के पास से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बहुत ही सुंदर उपदेश जो है ना श्रील प्रभुपाद महाराज इस तात्पर्य के अंदर बताते हैं। और जब भी हम धाम में जाए ना, तो उसके पहले क्या करना चाहिए, जिस जिस धाम की जिस जिस स्थली के ऊपर हम जाने वाले हैं, तो हमको हमारे गुरु शिक्षा गुरु उनसे हम लोगों को क्या लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। एक नोटबुक जो है ना, वो साथ में रखना चाहिए। धाम में जाने से पहले ही वहाँ पे वृंदावन की सारी स्थलियों के बारे में जो है ना, हमको यहाँ से वास्तविक में धाम का दर्शन जो है ना आंखों से नहीं होता है। हम धाम का दर्शन कैसे कर सकते हैं, हमारे कानों के द्वारा कर सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु तो बहुत ही सुंदर बताते हैं कि
कुछ लोग तो मतलब क्या है, धाम में जाते हैं, वो वहाँ पे पकोड़ा खाया, पानी पूरी खाया, छोले भटूरे खाया और बस बड़ा आनंद आ गया। इस प्रकार से धाम यात्रा नहीं होती है। धाम में जाकर के हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति नहीं करना है, भोग नहीं करना है। और ये जो नए नए लोग जो है ना, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, बस केवल यूट्यूब में मतलब देख लिया प्रेम मंदिर ये वो, लेकिन वो जो है ना गलत है। वास्तविक में हम लोग जब भी धाम में जाते हैं ना, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोगों को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। देखिए, धाम में जो है ना 2 व्यक्ति जाते हैं। एक तो जो नए लोग हैं वो भी जाते हैं, और जो जिसी के पास मतलब क्या है, ज्ञानी व्यक्ति है, मतलब जो साधना करता है, भजन भक्ति करता है, वो लोग भी जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, परम वैष्णव है, तो वो व्यक्ति के लिए क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि जिस व्यक्ति जो भगवान का ध्यान करता है, बराबर, हरि नाम जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, तो उसके लिए जो है ना सारे मतलब सारे तीर्थ जो है ना उसके सामने आकर के उपस्थित हो जाते हैं। ये किसके सामने उपस्थित हो जाते हैं? कि जो व्यक्ति जिस जगह पर, भले हम चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, किधर भी क्यों ना हो, लेकिन जिस समय हम भगवान के नाम का जप करना चालू करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से उच्चारण करते हैं, उस समय मतलब सारे तीर्थ जो है ना उनके सामने, उस भक्त के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। और वो अपने आप को धन्य मानते हैं कि नहीं, वास्तविक में क्या है, ये शुद्ध परम वैष्णव है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे भक्त के सामने क्या है, दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिला। ये कौन सोचता है? कि जो सारे तीर्थ है ना, वह सोचते हैं। बहुत ही सुंदर बात मतलब यहाँ पर ये हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि साक्षात गोविंद को प्राप्त करने के लिए हम भाग रहे हैं, लेकिन वो गोविंद जो है ना कहाँ पर है? जिस समय हम भगवान के नाम का जप करते हैं ना, उस समय गोविंद जो है ना हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम हरि नाम जप कैसे करते हैं? एक हाथ में माला जप करती है, एक हाथ में व्हाट्सएप, मोबाइल, यूट्यूब सब घूमता रहता है ना? एक उंगली से व्हाट्सएप जाता है, एक उंगली से माला जप करते हैं। और ऐसे ही जब भी माला जप करेंगे ना, तो भगवान भी ऊपर बैठे बैठे सोचेंगे कि इस भक्त को तो कुछ जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी भगवान आते भी रहेंगे ना, तो लक्ष्मी जी मना कर देगी कि इस भक्त को कोई जरूरत नहीं है इसके पास जाने की, क्योंकि ये तो अपने में ही मस्त है करके, है ना? ये खाली क्या है, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा भक्त नहीं बनना है। हम लोगों को भले कम माला करे, लेकिन ऐसी माला जप करना है, ऐसे भगवान का नाम जप करना है ना कि भगवान को भी लगे कि नहीं, लक्ष्मी जी को भी लगना चाहिए कि लक्ष्मी जी साक्षात भगवान को आदेश देना चाहिए कि भगवान जल्दी से जल्दी जाओ यहाँ पर, ये भक्त जो है ना तुमको पुकार रहा है। इस प्रकार से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हरि नाम जप करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतना सालों से हम जप कर रहे हैं, इतना साधन किए, इतने सालों से हर साल हम क्या कर रहे हैं, वृंदावन धाम में जाते हैं, मायापुर धाम में जाते हैं, लेकिन जीवन के अंदर कुछ प्रगति नहीं हो रही है। इसका कारण यही है कि अभी तक हम लोगों ने भगवान की भक्ति को, हरि नाम को सीरियसली नहीं लिया। वरना भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का एक नाम जो है ना, वह केवल क्या है, काफी। एक नाम क्या, केवल नामाभास भी यदि हो गया ना, तो भी भगवान क्या है, हमको तुरंत यहाँ से निकाल करके गोलोक वृंदावन धाम में लेकर के जाए। लेकिन इतनी उत्कंठा कहाँ है हमारे अंदर। हम भी अभी क्या है, माया नगरी में फंसे हुए हैं, पैसे कमाने में, पत्नी में, बच्चे में, आसक्ति हमारी जो है ना अलग अलग जगह पे लगी हुई है। और यहाँ पर विदुर जी से हम लोगों को सीखना चाहिए। उन्होंने सारी आसक्ति को त्याग करके सारा राज सिंहासन, अपने भाइयों को, परिवार को छोड़ करके क्या गए, तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। और तीर्थाटन में कैसे, कहाँ पर गए? सबसे पहले जो है ना वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे कि जो मुझे जो है ना प्रामाणिक गुरु को ढूंढने लगे कि जो मुझे इस धाम के बारे में सही सही जानकारी दे। तो उद्धव जी मिले, उद्धव जी ने मना किया, तो उद्धव जी ने कहा कि तुम जाओ हरिद्वार में, और हरिद्वार में तुमको क्या मिलेंगे? मैत्रेय मुनि मिलेंगे, और मैत्रेय मुनि के द्वारा क्या होगा, तुम्हारा मतलब क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ना वो धाम में जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों को जो है ना अकेले घूमना नहीं चाहिए। अकेले घूमेंगे तो भटक जाएंगे, अपराध करके बैठेंगे। यदि वहां पर जो है ना यमुना नदी जो है ना वहां पे जैसे ही बहती है, तो वो काला पानी होता है, गटर का पानी होता है ना? तो हम लोग सोचेंगे कि अरे ये तो गंदा नाला बह रहा है, ये है वो है। लेकिन वहां पर प्रत्येक चीज जो है ना दिव्य चिंतामणि है। वहां पे सारी गोपियां, कृष्ण, गाइए, वहां पर जो ब्रज रज जो है ना वहां पे लेटते थे, लौटते थे। ब्रज रज जो है ना यदि हमारे सर के ऊपर लग जाए ना, सबसे पहले वहां पे ब्रज में जाते हैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ब्रज की रज को हमारे सर के ऊपर लगाना चाहिए। और
अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए वहाँ पर जाके के। बहुत ही सावधान रखने जैसी बात है। और जब भी हम कैसे वहाँ पे जैसे प्रणाम किया और सबसे पहले वृंदावन जो है ना, वृंदावन की परिक्रमा लगानी चाहिए। और जब भी हम परिक्रमा लगाते हैं ना, तो वहाँ की लीलाओं के बारे में स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं तो प्रभुपाद जी का वृक्ष आता है परिक्रमा में, है ना? उसके बाद में ये सोचना चाहिए। और उसके बाद में थोड़ा आगे हम जाओगे तो यहाँ पे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के वहाँ पे वराह घाट आता है। वराह घाट वहाँ पर क्यों हुआ? क्योंकि भगवान ने वहाँ पर वराह रूप लेकर के हिरण्य ये जो पृथ्वी जो रसातल पर चली गई थी और उसको बाहर निकाला था और क्या किया था, हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो वो वराह घाट है। उसके थोड़ा आगे चले गए तो क्या है, गौशाला आती है इस्कॉन की, बहुत ही सुंदर गायों के दर्शन है। उसके आगे चले गए तो क्या आएगा, कालिया दह आएगा, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये कालिया नाग जो है ना उसका उद्धार किया था। भगवान श्री कृष्ण कालिया के फैनों के ऊपर उन्होंने क्या किया था, सुंदर नृत्य किया था। और क्या किया था, कालिया के अंदर जो विष जो था ना, वो सारे विष को निकाल दिया था। और भगवान की ये जो कालिया की जो पत्नी है ना, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे पति की क्या क्या करो, तुम ये करो, उसको मारो मत, उसका तुम क्या करो, उद्धार करो। तो भगवान ने क्या किया था, कालिया का वहां पर उद्धार किया था। तो कालिया हद है वहां पर। उसके यदि थोड़ा ही हम आगे जाएंगे ना, तो वहां पर क्या है, मदन मोहन जी का मंदिर है। अभी जो वहां पे वृंदावन के जो धाम में जाते हैं, जिसके पास में ज्ञान है, उनको पता है कि ये जो मदन मोहन जो है ना यहाँ के नहीं है। मदन मोहन जी पहले क्या थे, मथुरा के जो चौबे थे ना, उनके घर पर थे। पुरुषोत्तम पंडित है ना, उनके घर पर जो है ना ये मदन मोहन जी रहा करते थे। बाद में सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उनको यहाँ पर वृंदावन में ला करके उनको क्या किया था, स्थिर किया था। तो जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं, ये मानसिक परिक्रमा है, भले हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहाँ पर है, वृंदावन धाम के अंदर। ये स्मरण जो है ना, तुरंत ही जो लोग वृंदावन गए हैं ना, तो तुरंत ही वो जो है ना भगवान का वो चित्र जो है ना हमारी आंखों के सामने आ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम मतलब कथा सुन रहे और साक्षात क्या है, मतलब क्या है, भगवान का जो धाम जो है ना हमारे सामने प्रकट हो गया। जैसे मैंने कहा ना, कोई व्यक्ति हरि नाम जप करता है, भागवत सुनता है, तो सारे तीर्थ जो है ना उनके सामने, आंखों के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो कथा भी हम लोगों को जब भी सुनते हैं तो तुरंत ही हमारा मन ब्रज वृंदावन धाम में जाना चाहिए कि मदन मोहन जी का मंदिर मतलब इतना सबसे ऊंचा मंदिर है। और मदन मोहन जी के मंदिर से मतलब थोड़ा ही आप आगे चलोगे ना, तो वहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर क्या है, बहुत ही सुंदर यमुना महारानी का क्या होगा, सुंदर दर्शन होगा। और वहां पर यमुना, जैसे वहां पर यमुना महारानी है, तो वहां पर क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, है ना, गाये चराते थे। और सारे गोपों के साथ में वहां पर ब्रह्म विमोहन लीला लीला जो है ना वहां पर हुई थी। और ये सब सारी मतलब क्या है, लीलाओं को हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। बाद में भगवान श्री, ये वृंदावन परिक्रमा क्या है, वास्तविक में वृंदावन में एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण कमल ना रखे हों। और वहां पर वृंदावन में सारी मतलब जितनी भी रज है ना, एक भी कण ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कृष्ण ने अपना पाँव न रखा हो। तो बहुत ही सुंदर, इसके लिए भक्त लोगों को जैसे है क्या करना चाहिए, प्रति दिन जो है ना वहां पर जाते हैं ना, तो वृंदावन परिक्रमा जो है ना सुबह को लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर अपने गैयों के साथ में अपने गोप सखाओं के साथ में जो है ना गैये चराने के लिए वहां पर जाते थे। इसके लिए हम क्या करते थे, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं और भगवान वहां पे लौटते रहते थे। और जब भी भगवान श्री कृष्ण सुबह को जब भी गैये चराने के लिए जाते थे ना, तो सारे ब्रजवासी जो है ना भगवान श्री कृष्ण निकले उसके पहले कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालायित होते थे। सारे ब्रजवासी क्या करते थे, अपना सारा काम छोड़ करके क्या है, कृष्ण के वो मुखारविंद का दर्शन करने के लिए क्या कहें, जो मतलब कैसा है भगवान कृष्ण का मुख, कमल जितना सुंदर है ना, उससे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा जो है ना, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा से, सूर्य से जो तेज निकलता है ना, वो कांति जो है ना भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में दिखाई देती है। भगवान के मंदिर में जब भी जाए ना, तो भगवान की अर्च विग्रह को जो है ना केवल पत्थर की मूर्ति नहीं समझना चाहिए, वो साक्षात भजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो है ना साक्षात वो हमारे सामने उपस्थित है। तो ऐसे कृष्ण का दर्शन करने के लिए जो है ना सारे ब्रजवासी सुबह को निकल जाते थे। कभी कृष्ण आएंगे और कभी यहाँ से जाएंगे, और हमको उनके लिए एक एक पल जो निकालना है ना, वो मतलब ब्रह्मा जी के मतलब बोलते ना करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी की जो आयु है ना, वो भी मतलब उनको क्या लगती थी, ज्यादा लगती थी। एक कल्प जैसा लगता था कृष्ण का जो है ना दर्शन किए बिना। तो जब भी कृष्ण निकलते थे
और बाद में वापस मतलब बंसी बजाते बजाते वो जाते थे, और वापस जब भी संध्या वेला होता था, धूली वेला होता था, तो भगवान कृष्ण गायों को चरा करके जब भी वापस आते थे ना, तो सारी गोपियां उनकी राह देखते रहती थी कि कभी कृष्ण आएंगे, कभी मैं उनका दर्शन करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण जो है ना, एक लीला बहुत ही मतलब हृदय के अंदर स्फुरित हो रही है कि भगवान पहले क्या करते थे, छोटे छोटे बछड़े चराते थे। तो भगवान कृष्ण की इच्छा हो गई, 4-5 साल के थे, भगवान कृष्ण ने इच्छा किया कि भाई मुझे अभी क्या है ना, गैये चराने के लिए जो है ना जाना है। लेकिन माँ यशोदा सब जो है ना मना करते थे, नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो। लेकिन कृष्ण ने जीत पकड़ ली। अभी कृष्ण ने जीत पकड़ ली तो कौन ये मतलब रोक सकता है। तो कृष्ण ने जीत पकड़ ली, नहीं हम लोग को जो है ना दूर दूर तक गए चराने के लिए जाना है। यशोदा मना कर रही थी, लेकिन बलराम जी जो है ना, बलराम जी की कृपा से माता यशोदा मान गई। यशोदा मैया ने कहा कि बलराम जी तुम जो है ना, तुम जो है ना कृष्णा को क्या करना, इस हाथ में रखना करके। और जब भी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गैयों को चराने के लिए जाने वाले थे, तो उस दिन क्या हुआ कि सारी गैयों लोगों ने सोचा कि अभी जो है ना कृष्ण जो है ना हमको चराने के लिए लेकर के जाने वाले। लेकिन तकलीफ क्या है, माता यशोदा सोचती थी ये हमारा लाला इतना छोटा है, पाँव में चप्पल नहीं पहनता है, और वहां पर बड़ी बड़ी घासें हैं और पत्थर है, वो लगेंगे। तो उस समय सारी ब्रज के अंदर जितनी भी गैये थी ना, वो लोग सारी गैया, हमको पता है कि नंद बाबा के पास में 9 लाख गैये हैं। तो सारी जितनी भी गायें जो है ना उस दिन रात को जो है ना निकल गई घर से, वृंदावन से। और भगवान कृष्ण जहाँ पर मतलब गैये चराने के लिए जाने वाले थे, तो सारी गैयों ने रास्ते में जितना भी घास जो था ना, वो सारे घास को खा लिया। और वो जो पत्थर जैसी वो टुकड़े पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ जो थे ना, उसको अपने क्या किया, पांवों से उसको है ना कुचल कुचल करके जो है ना उसको एकदम सॉफ्ट बना दिया। देखिए यहाँ पे पशु भी जो है ना कृष्ण को कितना प्रेम करते, कितना प्रेम करते हैं, हद हो गई। और सारी गईयों जा करके उन्होंने क्या किया, पत्थर को, हम जैसे रमन रेती में जाते हैं ना, तो रमन रेती कैसे एकदम सॉफ्ट है, वहां पर चलने में कितना मतलब एक दूसरे के ऊपर वो मिट्टी डालते हैं, ब्रज रज है, कितना आनंद लगता है मतलब वो वृंदावन। तो सारी गईयों ने कृष्ण को प्रेम करने के लिए क्या किया, वो सारी जमीन जो थी ना, जो एकदम पत्थर ये जो थे ना, उसको कैसे बना दिया, एकदम नरम जैसी, मक्खन जैसी नरम बना दी। तो ये है ब्रज, ब्रज रज, कितना आनंद है। और उसको क्या करना चाहिए, हमारे सर के ऊपर ये क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए। अरे क्षमा करना, 9:06 हो गए, मैंने 6 मिनट आपका ज्यादा ले लिया। लेकिन अंतिम मतलब सार में मतलब यही समझाना चाहता हूँ कि ये जो मैत्रेय ऋषि जो थे ना, वह उद्धव जी ने उनको मैत्रेय ऋषि के पास में भेजा। और मैत्रेय ऋषि ने उनको क्या किया, उनका बहुत ही बड़ा मतलब संवाद है। मैत्रेय ऋषि ने अंतिम समय में जो है ना, मैत्रेय ऋषि जो है ना विदुर जी को बताते हैं कि जब भी भगवान कृष्ण अपने इस भगवान अपने धाम में गए अंतिम समय में, वो जो है ना, देखिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे तो बहुत सारे लोगों को मतलब याद कर सकते थे, है ना। जब भी भगवान का अंतिम समय जो था ना, तो प्रभास में एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर जो है ना भगवान कृष्ण अपना जो है ना अपने देह को त्याग करके वो जा रहे हैं। तो उस समय जो है ना उद्धव जी और मैत्रेय ऋषि उनके पास में थे। तो मैत्रेय ऋषि बता रहे कि भगवान ने जब भी अपने मतलब ये इस धराधाम को त्याग किया, इस भूलोक को त्याग करके जब भी अपने धाम में वापस गए, तभी उस समय क्या है, विदुर जी तुमको याद कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि भगवान अपने अंतिम समय में जो है ना विदुर जी को याद किए हैं। और आप सोच सकते हो कि भगवान अंतिम समय चाहते तो वहां पे बहुत सारे भगवान के, कृष्ण के तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, भगवान ने किसी को याद नहीं किया, गोपियों को भी याद नहीं किया। गोपियां कितना प्रेम करती थी भगवान कृष्ण से, लेकिन अंतिम समय में भगवान ने ना ऋषि मुनियों को याद किया, ना गोपियों को याद किया, ना अपने सखा को याद किया, ना अपने माता पिता को याद किया। लेकिन भगवान किसको याद कर रहे हैं, हाँ विदुर जी को याद कर रहे हैं। और मैत्रेय जी को कहते हैं कि मेरा भक्त विदुर जो है ना यहाँ पर आएगा ना, तो ये भागवत जो है ना तुम उनको सुनाना। कितना प्रेम था विदुर जी के प्रति, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अंतिम समय में क्या कर रहे हैं, कृष्ण जो है ना विदुर जी को याद कर रहे हैं। तो ये विदुर जी कोई सामान्य भक्त नहीं, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं। तो ये जो विदुर जी जो था ना, वो ऐसे भगवान मतलब ज्ञान प्राप्त किए। उसके बाद में पूरा तीर्थाटन करके मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके वापस जो है ना यहाँ पर आ गए हस्तिनापुर में। क्यों आए हस्तिनापुर में, अपने भाई का उद्धार करने के लिए, धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। और सारा युद्ध खत्म हो गया था।
और ये पांडव युद्ध जीत गए थे। सारे दुर्योधन आदि जो 100 पुत्र जो थे ना धृतराष्ट्र के, सब मर गए थे। और लेकिन अभी भी ये जो ना धृतराष्ट्र जो है ना वो उसी के भीमसेन और युधिष्ठिर के जो है ना वो रोटी खा रहा था। तो उस समय विदुर जी ने इतना फटकारा धृतराष्ट्र को, तुमको अभी भी शर्म नहीं है? जिस मतलब भीमसेन ने तुम्हारे 100 पुत्र को एक एक करके गिन गिन करके मारा है, तुम उसकी ही रोटी खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? करके इतना फटकारा। और युधिष्ठिर महाराज क्या करते थे, धृतराष्ट्र का बहुत अच्छी तरीके से सेवा करते थे। युधिष्ठिर चाह रहे तो नौकर चाकर रख सकते थे धृतराष्ट्र की सेवा करने के लिए, लेकिन युधिष्ठिर खुद अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र की मालिश कर रहे हैं, पीठ साफ कर रहे हैं, मतलब उसको नहला रहे हैं, वस्त्र पहरा रहे हैं, कपड़े को प्रेस कर रहे हैं, इस्त्री कर रहे हैं। और विदुर जी चाहते थे कि इस प्रकार अभी भी उनकी आसक्ति क्या है उसके अंदर है, जिस भीमसेन ने उसके पुत्रों को वध किया है। और विदुर जी ने ऐसा ज्ञान दिया ना, और उसी समय जो है ना धृतराष्ट्र को हृदय के अंदर मतलब विदुर जी की बात को लग गए। और विदुर जी और धृतराष्ट्र जो है ना उसी दिन रात को जो है ना वहां से निकल करके हरिद्वार में आ गए, सप्तर्षि घाट के ऊपर। और वहां पर उन्होंने क्या किया, तपस्या किया और भगवान की प्राप्ति। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम करना चाहूंगा। क्षमा करना, मैंने आपका 10 मिनट थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, लेकिन ये जो श्लोक जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृंदावन धाम, हरिद्वार धाम के बारे में बहुत ही सुंदर प्रभुपाद महाराज ने तात्पर्य में लिखा है। तो हम लोगों को किस प्रकार से वृंदावन धाम की यात्रा करनी चाहिए और ऐसी ही सेवा करनी चाहिए कि जिस प्रकार से अंतिम समय में जो है ना भगवान कृष्ण विदुर जी को याद किया ना, तो हमारा भी अंतिम समय ऐसा हो कि भगवान भी हमको क्या करें, याद करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना धैर्य पूर्वक हमारी वाणी को सुना। हरे कृष्णा। और जो भी कुछ बोलने में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो आपका ही सेवक समझ करके हमारी गलती को, हमारी त्रुटि को कृपा करके क्षमा करें। हरे कृष्णा।